गाइस वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस। गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग गाइस, और तैयारी कैसी हो रही है आपकी? फ्रेंड्स, आज का प्रैक्टिस सेशन 108 है। अगर जुड़े हुए नहीं हैं अभी तक आप मेरे साथ, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बिकॉज टीजीटी, पीजीटी, अल्टीग्रेड, डीटी प्लस कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं, तो जीआईसी हो या फिर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। बेझिझक जुड़ जाइए मेरे साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है? चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देख लेते हैं क्या खास है में जो आज हमारे पास। गाइस, हर प्रैक्टिस सेट के अंदर आपको बिल्कुल रिलेवेंट क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? चलिए, एक लाइक और शेयर आपको ज़रूर करना है गाइस, ज़्यादा नहीं चाहिए, बस एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा और बिल्कुल वीडियो का फ़ायदा आपको उठाना ही है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी के। लेट्स बिगिन गाइस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इन ऑन स्क्रीन। इन विच बुक ऑफ चार्ल्स डिकन्स वी फाइंड द कैरेक्टर कॉल्ड मिस प्रॉस? मिस प्रॉस नाम का कैरेक्टर हमें कौन से नॉवल के अंदर मिलता है चार्ल्स डिकन्स के? तो यहाँ बात हो रही है गाइस, और मिस प्रॉस जो है वो आपके सी ऑप्शन होगा, यानी कि आ टेल ऑफ टू सिटीज़। कब आया था ये आपका आया था गाइस 1859 में, और 18 फ्रेंच रिवॉल्यूशन की इसमें बात हो रही है और उसी से रिलेटेड जो है चीज़ें हैं। और ल्यूसी मैनेट, मिस प्रॉस इज ल्यूसी मैनेट्स नो नॉनसेंस गवर्नेंस एंड फ्रेंड। ओके, तो यहाँ पे मिस प्रॉस है, लूसी मैनेट्स हैं, तो ये इस टाइप के कैरेक्टर हैं और बिल्कुल आपको यहाँ पर इसको याद रखना है, ठीक है? चलिए, लंदन एंड पेरिस, दो सिटीज़ की इसमें बात हो रही है। द लास्ट बुक दैट डिकन्स रोट वॉज, लास्ट बुक क्या थी जो डिकन्स ने लिखी थी? द अनकॉमर्शियल ट्रेवल, ब्लीक हाउस, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस या फिर आ क्रिसमस कैरल। तो इनमें से कौन सा होगा गाइस? तो यहाँ बात करें हम लोग तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। तो देखिए, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस गाइस, इसमें तो आप देखें अगर, तो ब्लीक हाउस का आपका 1852 में आया था, 1852 या 3 कह दीजिए, ठीक है? ये भी रख सकते हैं आप। इसके बाद ग्रेट एक्सपेक्टेशंस आपको पता ही है कि 1861 में रहता है, 1861 में रहता है आपका। और ये आपका जो क्रिसमस कैरल है ये गाइस आया था आपका 1843 से लेके 48 तक, ठीक है? ये टाइम आप लोग जो है याद रखना ही है आपको, ठीक है? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। विच ऑफ हिज ऑन बुक डिकन्स डिड चार्ल्स डिकन्स कंसीडर टू बी हिज बेस्ट वर्क? अपनी कौन सी बुक को अपना बेस्ट वर्क कहते हैं? तो यहाँ पे आपको ये बताना है गाइस। तो ये आपका डेविड कॉपरफील्ड है, ओलिवर ट्विस्ट है, पिकविक पेपर्स या फिर निकोलस निकलबी। तो ये आपका चार्ल्स डिकन्स का जो ये डेविड कॉपरफील्ड है, यही जो है ऑटोबायोग्राफिकल भी कहते हैं इसको, और अपना जो है फेवरेट वर्क भी, बेस्ट वर्क भी इसको मानते हैं वो। तो ये आपका कब आया था गाइस? 1849 में, 1849 में। अगर पिकविक पेपर की बात करें तो 1837 इसको आप मान सकते हैं। ओलिवर ट्विस्ट की बात करें तो 1839, ठीक है? 1839, 38, 37 to 39 कह सकते हैं, ठीक है? और चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। टेनिसन्स पोइट्री रिप्रेजेंट्स, टेनिसन की जो अल्फ्रेड टेनिसन है उनकी पोइट्री क्या रिप्रेजेंट करती है? विक्टोरियन प्रूडरी, विक्टोरियन स्पिरिट ऑफ क्वेश्चनिंग एंड लॉस ऑफ फेथ, विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज, विक्टोरियन पैसिमिज्म। तो विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज की बात करते हैं हमारे टी.एस. इलियट, ठीक है? चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड बाय टेनिसन कमेमोरेट्स द बैटल ऑफ, किस बैटल का जिक्र यहाँ पर होता है? तो पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आप बेला क्लेविया, ठीक है? आप बेला क्लेविया और क्रीमिया, ठीक है? इसी ऑप्शन को आप रख सकते हैं। और कब है ये? 1854 में था ये, ठीक है? चलिए, ऑफ द फॉलोइंग टेनिसन रॉट द कप, इनमें से कौन सा जो वर्क है वो टेनिसन का है? कप है, स्टैटफोर्ड है, द सिस्टर्स है, बोथवेल है। तो ये आपका द कप हो जाएगा, जो कि 1837 में आया था, ठीक है? अल्फ्रेड का जो है रिटन बाई ये जो द कप है, ठीक है? टेनिसन रॉट द कप इज़ अ ट्रेजेडी बाई लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन, वाइल स्टैटफोर्ड जो है वो आपके रॉबर्ट ब्राउनिंग का है, ठीक है? ये जो स्टैटफोर्ड है, एक सेकेंड, हाँ, ये जो स्टैटफोर्ड है ये रॉबर्ट ब्राउनिंग का है, ऐसे ही लिख दे रही हूँ मैं, आप समझ लीजिए, ठीक है? लिखा नहीं जाता इस पर। कप जो है वो आपका सही आंसर है, ठीक है? कप की बात करें तो ये कब आया था? ये आपका 1837 में, ओके? 1837 में आया था कप। और सिस्टर्स अगर की बात करें, सिस्टर्स की आप बात करें तो ये आपका जो वर्क है ये जेम्स जॉयस का है, द सिस्टर्स जेम्स जॉयस का है। और बोथवेल जो है वो विलियम ई आइटन की है, ठीक है? Who wrote the line God's not in his heaven, all's wrong with the world? तो अगर गॉड्स अपने हेवन में नहीं हैं तो ऑल रॉन्ग विद द वर्ल्ड, ये लाइन कहाँ की है, किसकी है? रॉबर्ट ब्राउनिंग की है, थॉमस हार्डी की है, जे.बी. शाह या फिर पी.बी. शैली? तो किसकी आपको ये लाइन लग रही है गाइस? बिल्कुल ध्यान से। और इसकी बात करें तो ये आपकी हो जाती है थॉमस हार्डी, ठीक है?
थॉमस हार्डी की ये लाइन है, बिल्कुल बी ऑप्शन पे आप जा सकते हैं। और किसकी है? द टेस्ट ऑफ द बबल्स, ओके, जो कि 1891 में आया था, उसी में से जो है लिया गया। व्हेन टेस हैड पास्ड ओवर द क्रीस्ट ऑफ द हिल, जब वो हिल को पास्ट कर लेती है तो वो मुड़ती है अपने रास्ते की तरफ, तो हार्डली मतलब न्यू दैट ही लव्ड हर स्टिल, कि अभी भी वो जो है उससे प्यार करती है, ओके। क्रॉस कैजुअलिटी एंड डाइसिंग टाइम आर द फ्रेज हार्डी यूजेस इन, अपने कौन से वर्क में या कहाँ पर जो है हार्डी इन जो टर्म्स हैं इनको यूज़ करते हैं, क्या? क्रॉस कैजुअलिटी और फिर डाइसिंग टाइम। तो ये आपका आ मीटिंग विद डिस्पेयर, ओके, आ मीटिंग विद डिस्पेयर में वो यूज़ करते हैं। गाइस लाइक शेयर कर दीजिए। लुसेटा इज अ कैरेक्टर इन हार्डीज, लुसेटा आपको कहाँ पर मिलेगी? लुसेटा नाम का कैरेक्टर, तो ये मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में है, ठीक है, बिल्कुल गाइस, मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में आपको ये मिलती है। और ये आपका शायद 1861 में था, मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज 1861 में था, राइट। और बिल्कुल गाइस, और जूड जो ऑब्सकर है 1895 की बात कर रहे हैं। रिटर्न ऑफ द एम 1873 की बात हो रही है। और मैडिंग फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड 1874 की बात हो रही है, ओके। चलिए, टी.एस. इलियट्स क्रिटिकल नॉशंस, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिव कॉरेलेटिव वर डेवलप्ड बिफोर, कहाँ से लिए गए हैं? तो ये फ्रेंच राइटर्स से लिए गए हैं गाइस, ठीक है, फ्रेंच राइटर्स से इनको लिया गया है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बिल्कुल आपको पता होना चाहिए ही, ठीक है ना। सॉरी गाइस, हाँ, तो कहाँ पर थे? ठीक है गाइस, बिल्कुल। तो ये जो आपके दोनों जो टर्म्स हैं वो फ्रेंच राइटर्स से लिए गए हैं, ओके, इतना ही आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। अच्छा, देयर वॉज अ बर्थ सर्टेनली वी फाइंड एविडेंस एंड नो डाउट दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, तो ये प्यारी सी लाइन कहाँ से है? टेनिसन की यूलिसिस से, मिल्टन्स की पैराडाइज रिगेन्ड, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, या द टी.एस. इलियट्स जर्नी ऑफ मेजाई, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन पे ही आप जाएंगे, ठीक है, जो टी.एस. इलियट की जर्नी ऑफ मेजाई है, जो कि 1927 में इसको लिखा गया था, तो वहीं से जो है गाइज ये लाइन ली गई है, ओके। 43 लाइन की पोएम है ये, कितने की है? छोटी सी पोएम है, 43 लाइन की पोएम है। चलिए, अच्छा, इसमें है क्या? जो जर्नी ऑफ मेजाई है, इस पोयम में जो है एलियट रिटेल द स्टोरी ऑफ द मेजाई, मेजाई की स्टोरी रिटेल कर रहे हैं वो, जो ट्रेवल कर रही है पैलेस्टाइन जाने के लिए, ओके। और जो न्यू बॉर्न जीसस हैं उनके अकॉर्डिंग जो गॉस्पल ऑफ मैथ्यू, इट इज़ फुल ऑफ रिलीजियस फीलिंग्स, राइट। चलिए, अच्छा, क्या था अगला क्वेश्चन हमारे पास? ओके गाइस, तो ये अबाउट होम डिड टी.एस. इलियट राइट, अ थॉट टू हिम वाज एन एक्सपीरियंस, तो किसके लिए वो ऐसा लिखते हैं? तो ये जॉन डन के लिए लिखते हैं। सी ऑप्शन पे आप लोग जो है जा सकते हैं गाइस, ओके। चलिए, कहाँ पर? मेटाफिजिकल पोएट्स में, आपने इनका वर्क सुना है मेटाफिजिकल पोएट्स, तो उसी में ये डन के लिए इस बात को कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? कि अ थॉट टू हिम वाज एन एक्सपीरियंस, ओके। चलिए, हु ऑफ द फॉलोइंग इज द मास्टर पोएट ऑफ कैवेलियर्स, मास्टर पोएट जो है कैवेलियर्स में वो किसको माना जाता है? तो थॉमस क्रशर पे जा सकते हैं आप, इन्हीं को जो है मास्टर पोएट माना जाता है, राइट। चलिए, तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है गाइस। और कौन कौन है आपका? जो ये हैरिक है, रॉबर्ट हैरिक भी हैं इसमें जो कैवेलियर पोएट्स हैं, ठीक है। रिचर्ड लवलेस भी हैं, और आपके थॉमस कैरियो हैं, और सर जॉन सकलिंग है। तो इस टाइप से जो है ये माने जाते हैं। और कैवेलियर पोएट क्या होते हैं? एनी ऑफ ग्रुप ऑफ इंग्लिश जेंटलमैन पोएट्स कॉल्ड कैवेलियर बिकॉज ऑफ देयर लॉयल्टी टू चार्ल्स फर्स्ट, है ना, अपनी लॉयल्टी के लिए जाने जाते थे वो। चार्ल्स फर्स्ट का जो टाइम था 1625 से लेकर 49, इस इंग्लिश सिविल वॉर्स में वो अपोज्ड थे राउंड हेड्स के, है ना, और सपोर्ट कर रहे थे पार्लियामेंट को, यानी कि चार्ल्स फर्स्ट को। तो ये आपको याद रखना है। हु इज़ द रिप्रेजेंटेटिव फिगर ऑफ जज आर, ठीक है, जज आर, इसका मतलब है गाइज कि जो रिप्रेजेंटेटिव हु फॉलोइंग जज एज, ये आर नहीं है, सॉरी, हाँ, एज है गाइज, ठीक है, आप इसको ध्यान से देखें, एज कहिए इसको, ठीक है। तो जो जज एज है उसके रिप्रेजेंटेटिव फिगर कौन है यहाँ पर? तो ये बी ऑप्शन है गाइज, यानी कि एफ, ये आपका हो जाएगा एफ स्कॉट फिtzgerald, ओके। तो इन्हीं को जो है माना जाता है जज एज में। तो जज एज जो है ये एक टर्म है जो एफ फिtzgerald ने कॉइन किया था, क्या डिस्क्राइब करने के लिए? फ्लैम्बोयेंट एनीथिंग गोज कल्चर दैट करेक्टराइज द 1920s को, जो करेक्टराइज करता है और उसके कल्चर को बताता है। ये टर्म जो है ये पॉपुलराइज्ड था पब्लिकेशन ऑफ द शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन टेल्स ऑफ द जज एज, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग।
हु ऑफ द फॉलोइंग हैड एन एलिप्टिकल नोड। तो गाइस एफोरिस्टिक हो या एलिप्टिकल हो, दोनों से आप याद रखिएगा रॉबर्ट ब्राउनिंग होंगे इनके। अ प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूज, ऐसा प्लेस जो रिफ्यूज प्रोवाइड करता है, तो उसको आप क्या कहेंगे? तो गाइज बिल्कुल ये बढ़िया सा क्वेश्चन है और ये आपका हो जाता है डी ऑप्शन यानी कि एसाइलम। ओके, एसाइलम हो जाता है जो रिफ्यूज को प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। और सैनिटोरियम है, शेल्टर है, ऑर्फनेज है, ऑर्फनेज आपको पता है, सैनिटोरियम शेल्टर आपको पता है, ठीक है। अच्छा, दैट विच कैन नॉट बी चेंज, जिसको चेंज ना किया जा सके उसको क्या कहते हैं? तो ये इरिवोकेबल हो जाएगा, इरिवोकेबल। अगर इररिलेवेंट की बात करें तो ये थोड़ा सा असंगत हो जाता है या फिर अप्रासंगिक। जैसे आप देखते हैं कि मान लिया आप नाउन पढ़ा रहे हैं और आप जो एग्जाम्पल प्रोनाउन के देने लगे तो बिल्कुल वो क्या हो जाएगा, इररिलेवेंट हो जाएगा। तो ये बात हो जाती है। इम्प्रेग्नेबल क्या होता है? इम्प्रेग्नेबल अभेद्य, जिसको काटा ना जा सके, जिसको भेदा ना जा सके उसको कहते हैं। और इर्रिपेरेबल होता है जिसको रिपेयर ना किया जा सके, यानी जिसको ठीक ना किया जा सके, ठीक है। ऐसे वर्ड्स गाइस आते हैं, पहले भी आए हैं। दैट विच स्टेज फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो लंबे समय तक स्टे कर सके यानी कि रह सके, तो उसका आप ड्यूरेबल कहेंगे। एवर लास्टिंग भी कह सकता है कोई कोई, बट एवर लास्टिंग नहीं, उसको आप ड्यूरेबल कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे जो क्वेश्चन है हमारा, अ रूम फॉर द डिस्प्ले ऑफ वर्ड्स ऑफ आर्ट, जो आर्ट्स के वर्क्स होते हैं उनको जो डिस्प्ले किया जाता है तो कहाँ पर? आर्टरी नहीं, आर्टिलरी भी नहीं, आर्टरी तो धनुर्विद्या होती है, ठीक है। आर्टिलरी भी नहीं, गैलरी होता है। यदि आपको पता है बुक्स जहाँ पर रखी जाती हैं, तो ये आपका, एक सेकेंड ये पीछे चला गया हमारा क्वेश्चन, ये आपका ये था, है ना, तो ये आपका गैलरी हो जाएगा गाइस। ओके, चलिए मोडस ऑपरेंडी, इसका क्या मतलब होता है? मोडस ऑपरेंडी का क्या मतलब होता है? बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए गाइस। और इसका मतलब होता है, मोडस ऑपरेंडी मीन्स अ पर्टिकुलर मेथड ऑफ वर्किंग और द मैनर ऑफ ऑपरेटिंग और प्रोसीडिंग। तो ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, द मैनर ऑफ ऑपरेटिंग और प्रोसेसिंग, ठीक है। टू मिन्स मैटर्स, मतलब मैटर्स को मिन्स करना, यानी कि क्या करना? मैटर्स को मिन्स करना यानी कि क्या करना गाइस? सी ऑप्शन, टू ग्लॉस ओवर। ओके, टू ग्लॉस ओवर मतलब इसका हो जाता है कि यूज पोलाइट ऑफ मॉडरेट एक्सप्रेशंस टू इंडिकेट डिसअप्रूवल। ओके, क्या करना? पोलाइट हो जाना या फिर मॉडरेट एक्सप्रेशंस दिखाना किसी भी अप्रूवल को इंडिकेट करने के लिए, ठीक है। टू बकल डाउन, बकल डाउन का मतलब बता दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा क्या? टू कीप एट अ डिस्टेंस, नहीं, वर्क सीरियसली होता है, टेक इट इजी, ड्रॉप अ सब्जेक्ट या फिर गो फॉर अ वेकेशन। तो ये आपका ए हो जाएगा, यानी कि वर्क सीरियसली हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है आज का, अ गुड समैरिटन। समैरिटन होते हैं जो किसी का भला करते हैं दूसरे लोगों का, तो यहाँ पे अ जेन्युइनली हेल्पफुल पढ़ सकते हैं इसको। तो गाइस ये थे हमारे 23 मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और बिल्कुल आपको पसंद भी गए होंगे। अब से याद रखिएगा इनको। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी, और गाइस बहुत बढ़िया से जो है हम ऐसे ही चलते रहेंगे। अगर आपको भी बेहतरीन तैयारी अपनी रखनी है तो शेयर लाइक करके जो है मेरे साथ जुड़ जाइए वीडियो, ठीक है। और हर वीडियो को आपको देखना है ज़रूर, जितनी भी सीरीज़ के अंदर चल रही हैं। चलिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, पढ़ते रहिए, ओके।